ये क्या कर रही हो? जरा ढंग से काम करो, आंखें खोल के। और ये देखो, उल्टे हाथ पे सारी दीवार पे मिट्टी चमक रही है, सफाई करके गई हो तुम? आंखें हैं या बटन? जिसका रिश्ता आ रहा है उसी से सफाई करा ले, मेरी बस हो गई है। जूतों लगाऊंगी ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। चलो उठाओ इसे, शराफत से सफाई करो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, घर का कोना कोना साफ करके क्या करना है, क्यों इतना जरूरी है? इसलिए कि जब घर में मेहमान आते हैं ना तो यही तरीके सरीके देखते हैं। एक तो लोग भी ना हर हफ्ते आ जाते हैं मुंह उठा के, पूरा संडे वेस्ट हो जाता है। फजूल बातें मत करो, समझ आई है? सफाई करो। आने वाले मेहमानों के लिए इस तरह बात करते हैं कोई? सामिया का रिश्ता देखने आ रहे हैं वो लोग। सामिया ने सुन लिया, कितना दिल दुखेगा उसका। जब तुम्हारा रिश्ता आएगा ना। हाँ हाँ, तो घर का सारा काम मैं खुद कर दूंगी। आप खुश? बुरी बात है सामिया, बेटियां माँ बाप के सामने अपनी शादी की बातें नहीं करती। हाँ, बस चुपचाप मुंह बंद करके घर की सफाई करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मेरा इंसाफ है। जाओ, जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करा दो। सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे अब्बी जान, है ना? उन्होंने तो हमेशा हमारी प्यारी अम्मी के हक में फैसला सुनाना ना। चलो चलो, ज्यादा मस्के नहीं लगाओ तुम मुझे। उठाओ, सफाई करो। ये सब मिले हुए हैं। काम करो काम, दूसरा कमरा अभी बाकी है। दूसरा कमरा क्यों साफ करना है अब? तब मर्दों को यहाँ बिठाएंगे। हाँ तो बिठा दे, क्या प्रॉब्लम है? या अल्लाह, या अल्लाह, इस लड़की को हिदायत दे, अक्ल दे। ये जो तुम्हारी आजाद ख्याली है ना, अगर तुम्हारे अब्बी ने ये बातें सुन ली, 1000 बातें सुनाएंगे मुझे। हद होती है। तुमने कीमा पीस लिया? नहीं। या अल्लाह, चलो चलो। या अल्लाह, सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं। हर वक्त बातें सुनाती रहती है। सुबह से कोलों की बैल की तरह जुती हुई हूं मैं। हाँ तो अम्मी ने 1 किलो शामी कबाब का कीमा मुझसे भी तो सील में पिसवाया है। अल्लाह, कंधों में दर्द हो गया मेरे तो। क्या? तो तुम्हें क्या जरूरत थी तरद्दुद करने की? जब मशीन थी तो मशीन में पीसती ना। अच्छा, जैसे कि तुम तो जानते नहीं हो, अम्मी 100 किलोमीटर दूर से पहचान लेते कि कीमा सील का या फिर मशीन का। एक तो कभी कभी ना मुझे अम्मी मुगलों के खानदान की लगती है, बल्कि मंगोलों की। लुबना अम्मी है हमारी। अम्मी है तो अम्मी बन के रहे ना, कोई जालिम जाबिर हुक्मरान क्यों बन जाती हैं? मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से। काश के लड़के वालों को आज मैं पसंद आ जाऊं। क्या? खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसी बात की, वरना गला दबा दूंगी तुम्हारा मैं। मेरी प्यारी सी बहन हो तुम, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बात है? Is everything all right? क्यों? मैं तुम्हें यहाँ बुला नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल ला सकती हो, लेकिन इस तरह इतनी जल्दी में? एक्चुअली मैं यूएस जा रही हूँ। तो चली जाओ, किसने रोका है? I mean, तुम तो जाती रहती हो। नहीं अरसलान, इस बार बात डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? एक्चुअली मैं हमेशा के लिए यूएस जा रही हूँ। तुम ये कहना चाह रही हो कि मतलब मैं और तुम शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? एक्चुअली मैं अपने कजिन से शादी कर रही हूँ और वो यूएस में सेटल्ड है। कजिन से शादी कर रही हूँ? Come on यार, क्यों मजाक कर रही हो? I know you love me. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या? साफ साफ बात करो। अरसलान, डैड ने भी मुझे समझाया है और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शादी 2 खानदानों में होती है, 2 लोगों में नहीं। और तुम्हारा खानदान तो। हाँ, हमारा खानदान इतना पैसे वाला नहीं है ना जितना तुम्हारा है।
हमारा वो स्टेटस नहीं है, यही कहना चाह रही हो ना तुम? और क्या वो लड़का तुम्हें इतना चाह सकता है जितना मैं चाहता हूँ? और क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? अरसलान, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करती रहूंगी, लेकिन अब प्यार पे तो सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते ना हम। फरिया, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे डैड की नहीं है। और जो फैसला करना है वो तुमने खुद ने करना है। तुम जैसी वेल एजुकेटेड लड़की इस तरह की बातें कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वेल एजुकेटेड हूँ इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच ले रही हूँ, एंड आई होप तुम भी मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे और जो भी हमारे बीच में था उसे प्लीज भुलाने की कोशिश करो। आई होप यू अंडरस्टैंड अरसलान। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना आवे। क्या बात है बेगम? दिन दहाड़े तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? रिश्ते वाली का फोन आया था, कह रही थी कि लड़के के बाप के साथ लड़का भी आएगा, सामिया से मुलाकात करना चाहता है। सवाल ही पैदा नहीं होता, नामुमकिन है ये बात। ये क्या हो गया आजकल के लोगों को? फिर क्या करूं, मना कर दूं? नहीं, खैर मैंने ये भी नहीं कहा, लेकिन कायदा उसूल भी होता है। पहले ठीक है वो घर की खवातीन आके तो बच्ची को देख लें, उसके बाद अगर बात आगे बढ़ती है तो फिर देखेंगे। यहाँ हर घर के अपने कायदे अपने कानून होते हैं। वो लड़के वाले हैं, जाहिर है अपनी बात ही मनवाएंगे ना। तुम भी जानती हो मैं अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें पढ़ाया लिखाया नौकरी भी करने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो हर अहरे गहरे के सामने ट्रॉली से जाके खुद सज बन के आ जाए। एक तो आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती, कभी तो रोशन ख्याली के दर्स देने लग जाते हैं और कभी बिल्कुल रवायती मशरकी बाप बन जाते हैं। देखो इंसान को अपने इखलाकी और दीनी इक़दार जो है ना उनको फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर लोग कुएं में छलांग मार रहे हैं तो हम भी क्या आंखें बंद करके कुएं में छलांग मार दें? लेकिन पिछली बार भी तो सामिया ट्रॉली बना के लाई थी ना, लड़के के बाप के साथ लड़का भी मौजूद था। वो हमारे पुराने हमसाए थे, बच्चे इकट्ठे खेले कूदे हैं, स्कूल गए हैं, और वैसे भी शादी ब्याह पर उनसे मुलाकात होती रहती है, वो बात और थी। तबस्सुम से मशवरा करो। शादीशुदा है, अपने घर वाली है, अरे हर छोटे छोटे काम के लिए उसको तंग करना मुनासिब नहीं है। और वैसे भी वो और अकबर जो हैं हर दफा तो हमारे काम के लिए दौड़े आते हैं। मेरा तो दिल उठते बैठते दुआएं देता है अकबर को। अल्लाह ने बेटे जैसा दामाद दे दिया है हमें। ये तो तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है। लेकिन हयात साहब, जमाना बदल रहा है, हमारी बच्ची की उम्र निकलती जा रही है, हमें ही लचक दिखानी पड़ेगी। अरसलान,
डैड ने भी मुझे समझाया है और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शादी दो खानदानों में होती है, दो लोगों में नहीं। और तुम्हारा खानदान तो जो भी हमारे बीच में था उसे प्लीज भुलाने की कोशिश करो। आई होप यू अंडरस्टैंड अर्सलान। मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। पता नहीं कहाँ रह गया ये अरसलान और फुरकान। अरे आ गया अरसलान। वालेकुम सलाम। भाई बात सुनो, कभी कभार 2 घड़ी के लिए हमारे पास ही बैठ जाया करो। मैं बहुत थक गया हूँ पापा, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अच्छा करो, आराम करो करो करो। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जितना जल्द हो सके इस अरसलान की फरिया से जान छुड़वा दो। अगर अरसलान ने फरिया से शादी कर ली ना तो समझो बेटा निकल गया हमारे हाथ से। अल्लाह ना करे। अरे मुंह से कोई अच्छी बात निकाले हैं आप। इतनी तकलीफें उठा के मैंने इस दिन के लिए बड़ा नहीं किया इसको कि उस फरिया डायन के हवाले कर दूं मैं। आपको पता है इंस्टाग्राम देखा था उसका मैंने। अल्लाह भाई, उस लड़की ने तो फहाशी मचाई हुई है इंस्टाग्राम। वैसे मैंने ना कानों को हाथ लगाया ऐसी लड़कियों से। देखो फातिमा, कुछ भी करो, किसी तरह भी करो, हमारे अरसलान की जान जो है उस फरिया से छुड़वाओ। और मैं बात बता रहा हूँ, सायका की बेटी जो है अरसलान के लिए बेहतरीन रहेगी। मरती मर जाऊंगी लेकिन आपके खानदान से मैं लड़की लेके नहीं आऊंगी। अरे आपके खानदान ने मेरे साथ क्या अच्छा किया है? क्या फिर से भाई के लिए कोई दुल्हन ढूंढी जा रही है? वैसे एक अजीब सी बात है, मैंने तो खाली एक बात की थी, बिला वजह भड़कने की क्या जरूरत थी इसमें? बात सुने, ये मेरा घर है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है जो अपने पुराने खाते लेके आप मेरे घर में बैठ जाते हैं। क्या हो गया आप लोग को? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। देखें, भाई की बारी आएगी तो ही मेरी शादी होगी ना। मैं तो पहले बात सुन लो, पहले कमाने का सोचो, फिर शादी की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी लगती है। समझ में आई बात तुम्हारे? वैसे अरसलान के साथ भी कितने ही लड़कों की शादियां हो चुकी हैं। बात सुने, ऐसे तो मेरी हम उम्र कितनी औरतें हैं जो मर चुकी हैं। आप क्या चाह रहे हैं, मैं भी मर जाऊं? तुमसे जो है ना बहस करना जो है फजूल है बिल्कुल। तो फिर ना किया करें ना, चुप रहा करें। हाँ तो ठीक है, हो जाता हूँ चुप मैं, लेकिन फातिमा 2 बातें मैं जरूर करूंगा। एक तो तुम फजूल खर्च बहुत हो गई हो, और दूसरा जहां तक सवाल रहा मेरे चुप रहने का, तुम्हारे इंस्टाग्राम के होते मेरे बोलने की नौबत आती नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, इस फरिया को तो देखें आप। उफ। अगर तुम्हें लगता है ये स्लीव्स फोल्ड करके अच्छा सा परफ्यूम लगाकर मुस्कुराते हुए तुम मेरे दिल में उतर जाओगे तो बिल्कुल ठीक लगता है तुम्हें। कहते हैं चाय और जज्बात कभी ठंडे नहीं होने चाहिए। चाय पियो। और जज्बात नहीं काबू कर। ध्यान कहाँ है तुम्हारा?
जरा दिल नहीं लगता, जरा दिल नहीं लगता घर के कामों में लुबना का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कोई आ रहा है क्या घर में? इतनी सफाइयां हो रही हैं। सामिया के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कोई गैर हूँ क्या? या अम्मी आपको लगता है कि अपनी बहनों की खुशियां देखकर मैं जल जाऊंगी, नजर लग जाएगी उनकी खुशियों को? शादीशुदा ब्याही हुई बेटियों के साथ भला कोई ऐसा सुलूक करता है? मैं ही पागल हूँ जो अपने माँ बाप और बहनों की मोहब्बत में यहाँ दौड़ी चली आती हूँ। देख लिया अकबर आपने? इस घर में तो मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। गैर हूं मैं इनके लिए। सुना था मैंने कि बेटियों की शादियां हो जाती हैं ना तो पराई हो जाती हैं वो। आज तो अपनी आंखों से देख भी लिया मैंने। अरे बेटा, क्यों अपनी अम्मी से नाराज हो रही हो? मैंने ही उन्हें मना किया था तुम्हें बताने से। आखिर अब तुम अपने घर वाली हो, तुम्हारे 100 काम होते हैं। अब हर काम के लिए तुम्हें तंग करना कोई मुनासिब नहीं लगता। अरे अब्बी, ये क्या बात हुई? भला इसमें तंग करने वाली क्या बात है? आपने तो ये बात कहकर हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया। मैं भी तो यही कह रही हूँ। तबस्सुम तबस्सुम, किसी और को कुछ बोलने का मौका तो दिया करो। बेटा, हम दूसरे कमरे में चलते हैं, माँ बेटी को लड़ने दो। आ जाओ। आओ बैठो। अरे आ जाओ, बैठ जाओ, नाराज ही हो जाती हो तुम तो। अच्छा अम्मी, कौन लोग हैं? लड़का करता क्या है? रिश्ते वाली भेज रही है। इस बार उसने पूरा यकीन दिलाया है कि बात पक्की हो जाएगी। शुक्र है अम्मी, मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ। आपको पता है, आज तो अकबर भी मुलाजमत के लिए एक जगह जा रहे हैं। दुआ करें बात बन जाए। अल्लाह करे। मैंने अकबर से कहा कि जाते हुए मुझे अम्मी के घर छोड़ दें, वापसी पर ले लीजिएगा। अच्छा किया तुम आ गई। लड़के वालों से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी और तुम्हें पता है लड़का भी आ रहा है आज। मुझे देखकर ही याद आया आपको कि मैं मेहमानों से भी मिल लूं, वरना तो मुझे लग रहा था अब तो मुझे शादी का कार्ड ही भिजवाती हूँ बस। बस कर दो तबस्सुम, बस कर दो। फालतू बातें मत किया करो, हर वक्त जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। मजाक कर रही हूँ मैं तो। अच्छा चाय के साथ क्या देंगी आप? हाँ, मैं सोच रही थी कि शामी कबाब बना लेंगे, कुछ बेकरी से चीजें मंगवा लेंगे। तुम भी तो आ गई हो ना, कुछ तुम भी बना लेना। दही बड़े? तुम्हारे हाथ के दही बड़ों का क्या मुकाबला मुझे बता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम आ गई हो। अम्मी 40 दफा पूछ चुकी है मुझसे तुम्हारा। अच्छा भाई, ये लो। इस तरह से रोज रोज झूठ बोल कर आना एक बहुत मुश्किल तरीन काम है भाई। हाय अल्लाह, जलेबी। हाँ, वो बस चीजें ले रही थी तो तुम्हारे लिए जलेबी भी लेती हूँ, तुम्हें पसंद है ना? और ये बहुत मजे की है। जब तुम्हारे रिश्ते वाले चले जाएंगे ना, आराम से सुकून से बैठ के खाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर इसको कहीं पीछे छुपा के रख दो। लुबना, क्या छुपा रही हूँ मुझसे? वो हपी वो बेकरी से सामान लेके आते हुए तो जलेबी ले आई थी। जलेबियां? अकबर के लिए भी रख देना, उन्हें बहुत पसंद है। और तुम क्या अभी तक सर झाड़ मुंह फाड़ बैठी हुई हो? पता है ना तुम्हारे रिश्ते के लिए आने वाले हैं। जल्दी से उठो, शाबाश तैयार हो जाओ। उठो ना, छुपा लो छुपा लो। क्या जरूरत है उन्हें बताने की? अगर इतना ही शौक है जलेबी खाने का तो खुद खरीद लें। मैं तो कसम से शीरा तक नहीं दूंगी उन्हें। बहुत भूखी होती जा रही हो तुम, दे देना, थोड़ी सी तो देनी होगी। तुम ज्यादा बातें नहीं करो, उठ के तैयार हो जाओ। अच्छा भाई, जाती हूँ। सामान सारा किचन में रखवा देना। हाँ हाँ, रखवा क्या देना, खुद ही रखना पड़ेगा। वाह, बड़ी बेकरारी हैं भाई। वैसे अम्मी ने ना खामखाई शोर मचाया हुआ था। मैंने उन औरतों को ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए देखा। 200-300 वाली चप्पलें पहनी हुई थी उन्होंने और सेल के चीप पर्स हाथों में दबाए हुए थे। अब खुद ही देख लो तुम। वैसे लुबना, तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। बदतमीज क्या? एक तो मेरी बातों को एंजॉय करती हो और फिर लॉजिक में निकालती हो। डबल फेस।
लुबना, सामिया को भेज दो। जाइए। ये वाला तो रिश्ता ना ही हो। अम्मी भी ना कैसे कैसे रिश्ते ढूंढ के लाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ मेरे पास बैठो। आपकी उम्र कितनी है? 30वें में लगी है। आंटी आप चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। जी। जी जी, मुझे तो ये 30 से बड़ी लग रही। आंटी बुरा मत मानिएगा, आजकल लोग बहुत झूठ बोलते हैं, हत्ता कि शनाख्ती कार्ड तक में डंडी मारते हैं। हम ऐसे मामलात में झूठ नहीं बोलते। जो सच था वो बता दिया। आगे आपकी मर्जी है, आप माने या ना माने। खुदा ना खास्ता हम आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, बस जो दिल में आया कह दिया। वैसे आंटी आपका बेटा भी तो 40 साल का है ना? हाँ, तो मर्दों की उम्र कौन देखता है? जी, मर्दों की तो जेब देखी जाती है ना। आपकी सैलरी कितनी है? जी मेरी सैलरी 40,000 है। इंशाल्लाह वो भी बढ़ जाएगी। और वैसे भी पैसा तो लड़की के नसीब का होता है। अब आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे, कुछ तो लेना। जी जी जी। वैसे एक बात तो बताएं, आपने अपनी बेटी के लिए कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई दुकान तो खरीदी होगी ना? जी नहीं। भाई इतने अरसे से कमा रही हो, वैसे अपने लिए कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा ना तुमने? मुझे तो ये 30 से ऊपर की ही लग रही। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे इजाजत दीजिए। शुक्र है कि तुम कमरे से बाहर निकले हो, वरना मुझे तो लग रहा था कि शायद एतकाफ में ही बैठ गए हो। मम्मी आप चाहती है ना मैं फरिया को छोड़ दूं और किसी और से शादी करूं? हाँ बिल्कुल। नहीं, बोलो भाई, बात क्या है? आप जिससे कहेंगी मैं शादी कर लूंगा, आप बस लड़की देख लें। ये क्या हुआ इसके साथ? ये तो कल तक फरिया के अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाह रहा था। यार ऐसा अचानक क्या हुआ कि काया पलट गई? हाँ यही तो मैं सोच रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है ना, जो भी हुआ अच्छा हो गया। खस कम जहां पाक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र मालिक। ये रखो। आप ही मुझे समोसा दे, मुझे समोसा खाना है। इधर दो मुझे, रखो इधर, लाओ इधर दो मुझे, रखो इसे, रखो।
कि आज ही खा लेना है सब कुछ। सामिया ये सब चीजें जार में डाल के संभाल के रख देना किचन में। मेहमानों का आना जाना लगा रहता है बेटा, काम आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कितनी महंगाई हो गई है? 10 रुपए का समोसा आता था पहले, अब पूरे 25 रुपए का हो गया है। जरा सा एहसास नहीं है। तौबा तौबा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और आप लोग समोसे पे ही अटके हुए हैं। एक समोसा खा लूंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। ये लो, जलेबी भी तुम्हारी रखी है, वो भी तुम्हें ला के देती हूँ। बहुत ही लाजवाब जलेबी। भाई हमारी दादी के यहाँ एक हलवाई आया करता था, उसकी याद ताजा हो गई। वाह वाह। बात सुने, ये जलेबी रख दें यहाँ पर, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। रख दीजिए। सामिया लो इनसे जलेबी। हाँ। कुछ भी हो जाए, इंसान मिडिल क्लास फैमिली में ना पैदा हो। देख रही हैं अम्मी आप कितनी नाशुक्री हो गई है ये। देख रही हूँ बेटा, सब देख रही हूँ। बिला वजह इतना खर्चा किया वैसे। अम्मी, एक 100 रुपए बचा के हम कौन सा अमीर हो जाएंगे? पता नहीं इसके नसीब कब खुलेंगे। जो आता है देख के चला जाता है। लुबना की तो चलो मुझे फिक्र नहीं है, मुझे यकीन है कि शम्स साहब अपने तलहा के लिए इसका हाथ मांग लेंगी, लेकिन इसका क्या होगा? इसकी उम्र की लड़कियां तो 2-2 बच्चों की माएं बन चुकी। देखो, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अभी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। वक्त आने पर अल्लाह पाक इंसान को ऐसे नवाजता है कि उसकी अकल दंग रह जाए। आप देख लीजिएगा, हमारी सामिया का नसीब भी ऐसे खुल जाएगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, वो अकबर की नौकरी का कुछ हुआ? जी अम्मी, एक दोस्त से बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है कोई ना कोई काम बन ही जाएगा। इंशाअल्लाह उसको नौकरी जल्द मिल जाएगी। देखें अब क्या होता है जॉब का। अरे अकबर मियाँ फिक्र मत करो, कल इंशाअल्लाह मैं अपने 1-2 दोस्तों से भी बात करता हूँ। लुबना, आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है, लेकिन अब आप आ गए हैं ना, मूड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। वैसे बेटा अकबर, आज तुम्हारी कमी बड़ी महसूस हुई। लेकिन समोसे, पैटीज और जलेबी भी बच गए हैं। अच्छा, अभी ले आओ। अभी के अभी इंसाफ किए देते हैं, ले आओ। अम्मी और आपकी बेगम ने रखवा दिए हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, आपकी बेगम और आपके लिए स्पेशल पार्सल का इंतजाम है। अकबर उठिए, बहुत देर हो रही है। थोड़ी देर और रुके ना यहाँ, तो हमारे लेन देन आने जाने सबका हिसाब लिखा जाएगा इस घर में। क्या हो गया है तबस्सुम? छोटी बहन है, मजाक कर रही है भाई के साथ। ये मजाक था अम्मी? अगर ये मजाक था ना, तो हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें हमारा हिसाब किताब किया जाए। अरे तबस्सुम, जाने भी दो ना, क्यों खामा मल के जज्बात बन रही हो? आप तो चुप करके बैठे हैं अकबर, इसी घर में रह जाएं। और बेइज्जती करवानी है क्या? उठिए, चलिए। अरे बैठो बैठो, नाराज हो के क्यों जा रही हो? अब अम्मी जाने देना, कल खुद ही वापस आ जाएगी। क्यों अकबर भाई? मैं नहीं वापस आऊंगी इस घर में जहां मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं है। चलिए उठिए, उठिए। हद होती है, जरा सा लिहाज नहीं है मेरा। मैं तो मोहब्बत में चली आती हूँ इस घर में। कितनी बुरी बात है ना, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? नाराज कर दिया उससे। ये क्या खाली प्लेट है? सही से डालो तो। देखो कितना दुबले होते जा रहे हो। खाया पिया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। कभी अपने इस बेटे से भी पूछ लिया करे। तुम्हारा बस चले ना, तुम तो पूरा का पूरा इंसान का बच्चा ही खा लो। चलो बातें कम करो, भाई की प्लेट में कुछ डालो। कुछ भी नहीं है उसकी प्लेट में। नहीं नहीं ठीक है, मेरा पेट भरा हुआ है।
वो कहते हैं ना, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। आजकल की मोहब्बत बस इंस्टाग्राम तक। फुरकान, बिहेव। तुम ना, ये लड़का बहुत ऑल फॉल बकता है। तो क्या करूं? भाई के लिए मम्मी की तरह लड़के ढूंढने निकल जाऊं? तो ये काम तो अभी तक तुम्हारी मम्मी नहीं कर सकी। किसी सियाने ने ना सही कहा है, बीवियां दो ही अच्छी, एक हुक्म ना माने तो दूसरी मान जाएगी। उठूं तुम्हारे पीछे? उठाऊं चप्पल? बाज नहीं आओगे ना तुम? क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है। हंसी की बात ही तो मुझे हंसी आ गई। इसमें ऐसी क्या बात है? आप शुक्र अदा करें कि मुझ जैसी हसीन औरत ने आपसे शादी कर ली है। कहीं से लगती नहीं हूं मैं 3 बच्चों की माँ। मैं तो नवाफिल पढ़ता हूँ शुक्राने की। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा। वो तुम्हारी अम्मी क्या कर रही? सगीरा दादी के बताए हुए वसीफे पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं आप सब पर बोझ बन गई हूँ। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उसके बरक्स बोझ तो तुमने हमारा उठाया हुआ है। कभी इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारा कोई बेटा नहीं। मेरे को इस तरह देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। जब भी कोई रिश्ते वाले आते हैं, अम्मी उनसे उम्मीद लगा लेती। बेटा, इसमें गलती तो तुम्हारी अम्मा की है। रिश्ते वाले तो इस तरह नहीं सोचते। मेरी कभी शादी हो भी पाएगी या नहीं? बेटा देखो, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कभी नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह से हमेशा खैर की दुआ ही करनी चाहिए। दर दर भटके हम तो बनके एक सवाली, हमको है मिली इश्क में बेकरारी। कैसे कहें, किसको सुनाए हम यहाँ पे, कोई न समझेगा दर्द मेरा। मेरी उलझनों का कोई हल तू बता दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। और कुछ नहीं बस मेरा यार तू मिला दे, और कुछ नहीं बस मेरा यार तू मिला दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा